हमारे पड़ोसी देश की इस समय आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और कौन से पड़ोसी देश की हम बात करते हैं तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा पड़ोसी देश है और इस पड़ोसी देश को ये साहब चला रहे हैं। इनके हाथ में पूरे पाकिस्तान की आप ये कहिए कि बागडोर है। जिस तरह हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के पास है पूरी बागडोर भारत की चलाने की, वैसे पाकिस्तान में सबसे बड़े और सबसे दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। इनके जो बड़े भाई थे नवाज शरीफ, वर्तमान में अभी वो जेल में हैं, वो भी मुद्रा घोटाले में पकड़े गए थे और चले गए हैं। और पाकिस्तान का शायद कोई ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक हुआ हो जो जेल ना गया हो। हर प्रधानमंत्री पाकिस्तान का जेल गया है, चाहे वो 1 दिन के लिए गया हो और चाहे 10 दिन के लिए गया हो, चाहे 10 साल के लिए गया हो, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भैया जेल गया है तो गया है। थोड़ा नज़र डालते हैं पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, ज़रा देखिए। ये एक शख्स हैं, इनके कपड़े से, इनकी टोपी से, सब कुछ से पता चलता है कि ये व्यक्ति थोड़ा पैसे वाले होंगे। और ये पाकिस्तान की गरीब आवाम है, गरीब जनता है। पाकिस्तान में इस समय खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। आप ये तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, ये कोई तस्वीर बनावटी नहीं है, रियलिटी है पाकिस्तान की। ये बेचारे लिए हैं रोटी और इनको दे रहे हैं। अब आप देखिए, ये बाबा जी हैं, ये सब हैं, रोटी मांग रहे हैं इनसे, ये कह रहे हैं हम सबको बारी बारी से देंगे। लेकिन यहाँ की देखिए सरकार, सूट बूट में हमेशा यहाँ की सरकार रहती है और जनता का जो पैसा है सारा पैसा सरकार अपने ऊपर खर्चा करती है। किसी का बंगला लंदन में है तो किसी का बंगला दुबई में है, और अपने बंगले की सेफ्टी के लिए सब कुछ है इनके पास, लेकिन जनता की सेफ्टी के लिए इनके पास कुछ नहीं है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी तस्वीर हमारे मुल्क पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए कटोरा लिए हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन अब इन्हें कौन देगा जब सभी लोग कटोरा लिए हुए हैं। इनका प्रधानमंत्री भी कटोरा लेके IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने भीख मांगता है, चाइना के सामने भीख मांगता है, UAE के सामने भीख मांगता है, तो यहाँ की आवाम तो भीख मांगेगी। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास जब छोटा कटोरा है तो इनके पास कितना बड़ा कटोरा ना होगा। इनके पास बहुत बड़ा कटोरा है। कहते हैं भीख मांगने में ये PhD करे हैं, अच्छे अच्छे नेताओं से, अच्छे अच्छे देश से मांग लेते हैं। देखिए दुर्भाग्य की बात, संजोग की बात, जो भी कहिए, इनको मिल भी जाती है भीख। अभी UAE ने दिया है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी बच्ची है, भूख से तड़प रही है और इस बच्ची को ये बेचारे दे रहे हैं। ये सब लाइन में खड़े हैं। ये आटा की बोरी है, 700-800 रुपये किलो आटा है इस समय पाकिस्तान में। दूध 700-800 रुपये किलो दूध पाकिस्तान में। अब देखिए ये सब लोग हाथ में पैसा लिए हैं, ये कह रहे हैं मुझे दे दो, वो कह रहा है मुझे दे दो। पैसा इनके पास है, लेकिन मजबूरी ये है कि जो आटा होना चाहिए 50 रुपये किलो, वही आटा यहाँ पर मिल रहा है 700-800 रुपये किलो। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इस समय जो आर्थिक स्थिति है कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन यहाँ के नेताओं के ऊपर कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नेताओं को मोटी रकम मिल रही है, सैलरी के तौर पर, पेंशन के तौर पर, बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। आप ये कहिए कि जो चीज़ हमारे देश में नेताओं को मिलता है वही चीज़ पाकिस्तान में भी नेताओं को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी वही प्रक्रिया है, चुनाव लड़ने की वही प्रक्रिया वहाँ पर भी है जो हमारे यहाँ पर राजनीतिक प्रक्रिया है पूरी। आप कहिए भारत से वो अलग ही हुआ है 1947 में। उसके संविधान में भी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए रूल नियम है, हमारे यहाँ के भी संविधान में अंग्रेज़ों के बनाए गए रूल नियम फॉलो होते हैं, हम लोग सब उसका पालन करते हैं। अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहे कि आप एक काम करिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जारी कर दीजिए। मतलब अब हम एक दूसरे से व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं मानी है कि हम तुम्हारे साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी थी 5 अगस्त 2019 से, तभी से भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते थे उनमें थोड़ा खटास महसूस होने लगी थी, और तभी से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार नहीं हो रहा था। लेकिन देखिए हमारे और चीन के बीच भी विवाद है, लेकिन चीन और हमारे क्या व्यापार नहीं होता है। भले ही विवाद हुआ तो क्या, चीन का ताइवान के साथ कितना बड़ा
विवाद है, लेकिन फिर भी दोनों देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं और ये हमेशा व्यापार की धमकी देते हैं, जैसे हम इनकी खाते हैं, ये बल्कि हमारी गाते हैं, लेकिन ऐसा ये धमकी देंगे हमें कि ये हम इनकी खाते हैं। समझौते एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली से लेकर के लाहौर तक, समझौते एक्सप्रेस यहाँ से गई, ये वापस नहीं किए। अब समझिए इनके मतलब 5 डिब्बे की ट्रेन तुम हमारी रख लोगे तो क्या है, यहाँ तो 5 डिब्बे 10 डिब्बे हमेशा पलटते रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती, रखे रहो 5 डिब्बे की ट्रेन। तो ये हाल है इनके। तो आप क्या समझते हैं, इनके साथ व्यापार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए।